पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान जब अपने घर लौट कर आता है तो यही वहाँ पे तुरंत उसके पास में आकर उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद यही वहाँ पे तियान को लेट होने की वजह से उसे वहाँ पे सुना रही होती है, जिसको सुनकर वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है, हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया, वो अचानक कुछ काम आ गया था, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं दोबारा कभी किसी अर्जेंट काम की वजह से मेरी वाइफ को मेरे लिए परेशान नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को मना रहा होता है, जो कि वहाँ पे उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही से पूछ रहा होता है, मेरे जाने के बाद तुमने अपना अच्छे से ख्याल तो रखा था ना, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही मुंह फुलाते हुए तियान से कह रही होती है, तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखते हो जिसकी वजह से मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना ठीक से काम नहीं कर सकती और मैं उसमें भी गलतियाँ करती रहती हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मैं जब भी तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी तियान से रूठने का ड्रामा कर रही होती है। तभी तियान वहाँ पे उसके सर पे लगी हुई चोट को देख लेता है और उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ, क्या तुम कहीं गिर गई थी या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है। फिर तियान वहाँ पे गुस्सा करते हुए यही से बोल रहा होता है, बताओ मुझे आखिर किसको अपनी ज़िंदगी से इतनी नफरत है कि उसने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश करी, मैं उसे मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़ोर से गुस्से में चिल्ला रहा होता है। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, उसे ये चोट तो किसी चीज़ के टकराने की वजह से लग गई, उसे इतनी ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान शांत हो जाता है और यही से कह रहा होता है, एक लंबा सफ़र करने की वजह से मैं थोड़ा थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, और इन सब की वजह से मेरी पीठ में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे पहले सावर ले लेना चाहिए। तो क्या मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरी पीठ को रब कर सकती है जिससे मेरे पीठ का दर्द चले जाए। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की तरफ देख रहा होता है। यही वहाँ पे तियान की बातों का मतलब समझते हुए वहाँ पे ब्लश करते हुए उसे ओके कह देती है। फिर हमें तियान के घर के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम तियान को देखते हैं तो जो कि वहाँ पे बाथटब के अंदर बैठकर वहाँ पे बात ले रहा होता है। तभी तियान वहाँ पे यही को आवाज़ लगाते हुए उससे कह रहा होता है, वाइफ तुम कहाँ हो, अब आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथों से मसाज लेने के लिए यहाँ पे तरस रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को बुला रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे पर्दे के पीछे यही को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही होती हैं। फिर वो वहाँ पे तियान के पास में आ जाती है, उसको बोल रही होती है, तुम्हें इतना भी ज़्यादा इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, तो हमें यही और तियान के वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पे तियान उसे बार बार खुद को वॉश करने के लिए कह रहा होता है। और यही वहाँ पे उसको बोल रही होती है कि तुम्हें इतनी बार तो नहला दिया, तुम अभी भी नहाना चाहते हो, और उसको डांट रही होती है कि खाना ठंडा हो रहा है और अभी वो यहाँ पे नहाने में लगा हुआ है। फिर हमें उन दोनों को दिखाते हैं, तो वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ वहाँ पे अभी भी पानी में बैठे होते हैं। फिर यही वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, मैं हेवनली वर्ल्ड की हेवनली एम्प्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मॉडल के प्यार में इतनी गिर चुकी हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और इस वक्त उसके सीने पे सर रख के सोने से ज़्यादा सुकून और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तियान को देखते हुए उसके चेहरे को छूकर उसे महसूस कर रही होती है। जब तियान वहाँ पे यही को देखता है, जो कि उसकी तरफ इतनी प्यार से देख रही होती है, उसको देखकर तियान वहाँ पे उससे पूछ रहा होता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या सोच रही हो। तो यही वहाँ पे तियान के हाथों को पकड़कर उससे कह रही होती है, कुछ भी नहीं। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे उस बाथटब से निकल जाती है। फिर यही वहाँ पे खुद को ड्रेसअप करते हुए तियान को देखते हुए बोल रही होती है, मैं तुमसे बहुत टाइम तक दूर रही हूँ, इसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे खुद को ड्रेसअप करते हुए तियान से ये सब कह रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे तियान से कहती है, चलो आओ मैं तुम्हें भी ड्रेसअप कर देती हूँ, अब तुम्हें नहाना छोड़ो और बाहर आ जाओ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, तो हम देखते हैं यही और तियान वहाँ पे एक साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे तियान अभी भी यही के हाथों का बना खाना बहुत ही तेज़ी से खा रहा होता है। और यही भी वहाँ पे तियान को इस तरह खाना खाते हुए देखकर अपने हाथों से उसे प्यार से खिला रही होती है। यही को इस तरह खुद को प्यार से खाना खिलाते हुए देखकर तियान वहाँ पे बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ पे मन में ही चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यही वो खुशी है जो कि आपको घर पे ही मिल सकती है, यही वो ज़िंदगी है जो कि मैं हमेशा से चाहता था। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, और यही वहाँ पे ब्लश करते हुए मन में सोच रही होती है, हस्बैंड के साथ इस तरह अपना दिन बिताना और उन्हें इस तरह खाना खिलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, यही तो ज़िंदगी है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के वापस घर लौटने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, तो तियान वहाँ पे अपनी शॉप पे जाने के लिए घर से निकल जाता है, और वो अपनी शॉप की तरफ जा रहा होता है। तियान के घर से चले जाने के बाद यही वहाँ पे तियान को जाते हुए दिख रही होती है और कंफर्म कर रही होती है कि तियान वहाँ से चले गए हैं। और फिर वो अपने घर में वापस लौट आती है, और घर में आने के बाद वो अपने घर के बैक डोर की तरफ जाती है, जहाँ से निकलते हुए वो वहाँ पे पहले चेक करती है कि वहाँ पे कोई है या नहीं। और एक बार कंफर्म करने के बाद कि वहाँ पे कोई नहीं है, यही अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को हटा लेती है, और वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से तुरंत ही अपने पैलेस की तरफ निकल जाती है। फिर हमें सैनफेंग सिटी के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपना बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक मिनिस्टर आता है, जो कि उसे वहाँ पे ग्रीट कर रहा होता है। तो यही वहाँ पे उस मिनिस्टर को देखकर उससे पूछ रही होती है, मिनिस्टर लोंग क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कोई काम था। तो मिनिस्टर लोंग वहाँ पे ग्रीट करते हुए यही को बताते हैं कि ताइलोंग डायनेस्टी से उनके थर्ड प्रिंस आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए अभी चल सकती हैं। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर लोंग वहाँ पे यही से चलने के लिए पूछ रहे होते हैं। यही जैसे ही वहाँ पे ताइलोंग डायनेस्टी का नाम सुनती है, वो वहाँ पे अपना काम करना छोड़ देती है, और वहाँ पे उसके बारे में सोचने लग जाती है, और मन में सोच रही होती है, टाइलोंग डायनेस्टी नोज़ाउन कॉन्टिनेंट से ज़्यादा बड़ी है। अगर देखा जाए तो टाइलोंग डायनेस्टी नोज़ाउन डायनेस्टी के पास की है, और हमेशा से इतने पास में होने के बाद भी उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं हुई, और इन दोनों डायनेस्टी का आपस में भी काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है, इसलिए हमें उनसे साथ मिलना चाहिए। लेकिन फिर यही वहाँ पे उस डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस के बारे में सोचने लग जाती है, और मन में सोच रही होती है,
ताइलोंग डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस तो एक फर्स्ट क्लास मास्टर है, तो वो उससे यहाँ पर मिलने क्यों आए हैं। और यही सोचते हुए यही को वहाँ पे उस प्रिंस का यहाँ पे आना कुछ अजीब सा लग रहा होता है, इसलिए वो फिर वहाँ पे उस मिनिस्टर से पूछ रही होती हैं कि उन्होंने बताया वो यहाँ पर क्यों आए हैं। यही की बातों को सुनकर वो मिनिस्टर पहले तो वहाँ पे यही को कुछ भी बोल नहीं पाता है, फिर वो वहाँ पे हिम्मत करते हुए यही से बोल रहा होता है, ताइलोंग डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस आपसे शादी करने का प्रपोजल लेकर आए हैं और इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए वो मिनिस्टर वहाँ पे यही को उन गेस्ट के आने की वजह बता देता है। उस मिनिस्टर की बातों को सुनकर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर वो उस मिनिस्टर से बोल रही होती है तो वो क्या मेरी शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं। और फिर यही वहाँ पे गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा को आसपास फैलाना शुरू कर देती है। उसके पास से बहुत ही ज़्यादा डेडली ओरा भी बह रहा होता है, जिसको देखकर वो मिनिस्टर भी वहाँ पे डर जाता है।